क्या आप जानते हैं कि समाज में असमानता की जड़ें कितनी गहराई से जुड़ी थी? आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान का वह अद्भुत अनुच्छेद जिसने सदियों पुरानी प्रथा को खत्म कर समानता और सम्मान की नई राह प्रशस्त की। अनुच्छेद 18। आइए इस रोचक यात्रा में जाने कि कैसे एक ही प्रावधान ने हमारे समाज के ढांचे को बदल दिया और हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिलाया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। यह अनुच्छेद हमारे देश की लोकतांत्रिक विरासत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसने समाज में समानता और निष्पक्षता की नींव को मजबूत किया। तो अगर आप संविधान के गहरे अर्थ और उसके सामाजिक ढांचे में इसके सहयोग को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अनुच्छेद 18 का मूल भाव। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का मुख्य उद्देश्य उपाधियों का उन्मूलन करना है। सरल शब्दों में कहें तो यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की गैर आर्थिक या गैर शैक्षिक उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसी उपाधियां जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या वर्ग को बढ़ावा देती हैं, उन्हें संविधान के अंतर्गत रोक दिया गया है। इससे समाज में असमानताओं को कम करने और सभी नागरिकों के बीच बराबरी का माहौल बनाने में मदद मिलती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज जब हम संविधान के इस अनुच्छेद पर गौर करते हैं तो हमें उस समय की सोच और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब संविधान बनाया जा रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय समाज में राजाओं, नवाबों और अन्य उच्च वर्ग के प्रतीकात्मक उपाधियों का प्रचलन था। ब्रिटिश शासन के दौरान ये उपाधियां सत्ता और विशेषाधिकार का प्रतीक बन गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के संस्थापकों ने सोचा, यदि हम ऐसे उपाधि प्रथाओं को जारी रखेंगे तो समाज में वर्ग भेद की भावना बनी रहेगी। इसी विचारधारा से प्रेरणा लेकर अनुच्छेद 18 को संविधान में शामिल किया गया, ताकि सभी नागरिक बराबर हो और किसी भी प्रकार की विरासत भूत बेड़ियां टूट जाएं। अनुच्छेद 18 की प्रमुख बातें। राज्य द्वारा उपाधि प्रदान पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक को बिना किसी ठोस आधार के उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। यहाँ उपाधि से तात्पर्य ऐसे नाम, टाइटल या सम्मान से है जो सामाजिक विभाजन को जन्म दे सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए भारत के संस्थापकों ने यह सुनिश्चित किया कि पुराने सामाजिक ढांचे, जहां कुछ लोग उपाधियों के कारण श्रेष्ठ माने जाते थे, को समाप्त किया जाए। यह कदम समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था। कुछ अपवाद भी हैं। हालांकि अनुच्छेद 18 में कुछ अपवाद भी बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए सैन्य उपाधियां या शैक्षिक वैज्ञानिक क्षेत्र में प्राप्त मान्यता स्वरूप उपाधि प्रदान करने की अनुमति है। इस तरह के उपाधि प्रदान का उद्देश्य व्यक्ति की उत्कृष्टता या विशेष योग्यता को पहचानना है, न कि सामाजिक वर्ग को दर्शाना। समाज में प्रभाव और महत्व। अनुच्छेद 18 का लागू होना भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित हुआ है। यह न केवल पारंपरिक उपाधि प्रथा को समाप्त करता है, बल्कि समाज में एक नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। आइए इसके कुछ प्रभावों पर नजर डालें। समानता का सिद्धांत। उपाधियों के निषेध से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी नागरिक को जन्मजात या परंपरागत गौरव के आधार पर विशेषाधिकार न मिले। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित किया जाना चाहिए। समाज में एकता। जब समाज में वर्गीय भेदभाव कम होता है तो यह एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 18 ने पुरानी शान और शौकत और झुकाव को तोड़कर एक समान समाज की नींव रखी है। नवीन सोच का प्रोत्साहन। समाज में यह संदेश जाता है कि हर किसी को अपनी मेहनत और कौशल के आधार पर पहचान मिलेगी। इससे युवा वर्ग में प्रेरणा आती है कि वे अपनी क्षमताओं को निखारें और समाज में अपनी पहचान बनाएं।
आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 18। आज के वैश्वीकरण और आधुनिकता के दौर में भी अनुच्छेद 18 का महत्व उतना ही है जितना कि स्वतंत्रता के समय था, जहां एक और तकनीकी और आर्थिक प्रगति हो रही है, वहीं सामाजिक समानता की चुनौती भी बनी हुई है। अनुच्छेद 18 हमें याद दिलाता है कि समाज में श्रेष्ठता का माप किसी उपाधि या विरासत से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत क्षमता और योगदान से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह अनुच्छेद भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। बच्चों और युवाओं को यह संदेश मिलता है कि समाज में सच्चा सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो ईमानदारी, मेहनत और नैतिकता के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपाधियों का उन्मूलन करना। अनुच्छेद 18 किस प्रकार की उपाधियों पर रोक लगाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर आर्थिक और गैर शैक्षिक उपाधियां। अनुच्छेद 18 को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देना। संविधान में अनुच्छेद 18 को शामिल करने की प्रेरणा किस ऐतिहासिक संदर्भ से प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता संग्राम से। अनुच्छेद 18 के तहत राज्य किसे बिना ठोस आधार के उपाधि प्रदान नहीं कर सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी नागरिक को। निम्न में से कौन सी उपाधि अनुच्छेद 18 के अपवाद में आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन्य उपाधियां। स्वतंत्रता संग्राम के समय किस प्रकार की उपाधियां प्रचलित थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक और प्रतीकात्मक उपाधियां। अनुच्छेद 18 का मुख्य उद्देश्य समाज में किस सिद्धांत को बढ़ावा देना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समानता। अनुच्छेद 18 लागू होने से समाज में किस परिवर्तन को बढ़ावा मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समानता और एकता का संवर्धन। अनुच्छेद 18 किस प्रकार के उपाधि प्रदान को रोकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसी उपाधियां जो सामाजिक विभाजन को जन्म देती हैं। अनुच्छेद 18 किस बात को सुनिश्चित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, योग्यता, मेहनत और उपलब्धियों के आधार पर पहचान। निम्न में से कौन सा पहलू अनुच्छेद 18 के प्रभाव को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समानता और नैतिक मूल्यों का प्रोत्साहन। अनुच्छेद 18 में किस प्रकार की उपाधियां विशेष अपवाद के अंतर्गत दी जा सकती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, योग्यता और उत्कृष्टता को दर्शाने वाली उपाधियां। अनुच्छेद 18 के द्वारा किस परंपरा को चुनौती दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारंपरिक उपाधि प्रथा। अनुच्छेद 18 का प्रभाव समाज में किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, योग्यता और मेहनत के आधार पर पहचान। अनुच्छेद 18 किस सामाजिक मूल्य को मजबूती देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समानता और न्याय। अनुच्छेद 18 किस बात का संदेश देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चा सम्मान व्यक्ति की मेहनत और नैतिकता से आता है। अनुच्छेद 18 के लागू होने से युवा पीढ़ी को क्या संदेश मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेहनत और उत्कृष्टता के आधार पर पहचान मिलेगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 किस सामाजिक सिद्धांत को लागू करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक समानता और न्याय। अनुच्छेद 18 से जुड़ा मुख्य सुधार क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक वर्गीकरण और भेदभाव को खत्म करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 एक
अद्वितीय और प्रगतिशील प्रावधान है, जिसने उपाधि प्रथा को समाप्त कर समाज में समानता और एकता को बढ़ावा दिया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म या पारिवारिक गौरव से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, योग्यता और नैतिक मूल्यों से होती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 18 ने न केवल पुरानी परंपराओं को चुनौती दी, बल्कि एक नए युग की नींव रखी, जहां हर नागरिक को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलता है। हमें इस अनुच्छेद के महत्व को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि समाज में समानता के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। तो अगर यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई